खबर ये आ रही कि परेड में कौन कौन से भारत के सेना के वो शस्त्र हैं या वो जो टैंक है जो वहां पे, या कौन सी मिसाइलें हैं जो शामिल आपको दिखाई देंगी इस बार परेड में, वो मैं आपको बताता हूं। परेड में सेना के T-90 भीष्म टैंक, ब्रह्मोस और पिनाका मिसाइल सिस्टम, आकाश हथियार प्रणाली, सारथ इन्फेंट्री कैरिंग व्हीकल, नाग मिसाइल सिस्टम, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, अग्निबाण और बजरंग डिस्प्ले किए जाएंगे। ब्रह्मोस, पिनाका और आकाश जैसे एडवांस डिफेंस प्लेटफॉर्म भी परेड का हिस्सा होंगे। एरियल परेड की शुरुआत 4 Mi-17 के फ्लैग फॉर्मेशन के साथ होगी। ये Mi-17 तिरंगा और भारतीय सैन्य फोर्सेस के 3 ध्वज लिए होंगे। इसके बाद देश के सबसे एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई पास करेंगे। ये एयरक्राफ्ट 5 फॉर्मेशन बनाएंगे। तो ये जो मेजर जनरल ब्रजेश, आप मुझे सर ये बताइए जनरल ब्रजेश, इसका क्या सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस होता है? क्योंकि हम देखते हैं हर भी कोई भी दुनिया के कई सारे देश, नेशनल डे हो, उनका विक्ट्री डे हो, या हमारा जैसे आज रिपब्लिक डे है। कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करें अगरबत्ती बिजनेस। घर बैठे हर महीने 80,000 रुपए कमाने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। हम यहाँ पर परेड में दुनिया को क्या संदेश देते हैं? इससे क्या मैसेज जाता है दुनिया को इस परेड से? गौरव, पहले तो आज के महापर्व के लिए सब दर्शकों को शुभकामनाएं, और हमारी अखंडता बनाने वाले देश के सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक जो अब तक शहीद हुए हैं 1947 से लेकर आज तक, उनको हमारी श्रद्धांजलि देते। जहाँ तक परेड का विषय है, ये नेशनल डे परेड विभिन्न देशों में तरह तरह से मनाया जाता है। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है या भारतवर्ष का सवाल है, हम इसे मिलिट्री और प्रॉवस को दिखाते हैं और अपने हेरिटेज को दर्शाते हैं, कल्चरल हेरिटेज को खास करके। तो ये एक समय होता है जब देशवासी भी गौरवान्वित लगते हैं अपनी सेना की सेना के अस्त्र शस्त्र, सैनिक, उनके ड्रिल, उनके मूवमेंट और उनके आओ भगत को देख करके उनके अंदर भी एक भावना जगती है, और वो बहुत महसूस करते हैं, जो सतर्क हैं, कि बहुत अच्छा लगता है कि इनके देश के जो सेना है सतर्क है, और वो खुश फील करते हैं और उसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये देखा गया है कि इस तरह की चीज़ों, रिपब्लिक डे के परेड्स होते हैं या नेशनल डे के परेड होते हैं, आमतौर पर दुनिया भर में सब लोग अपने युद्ध के अस्त्र और शस्त्र को दर्शाते हैं। कोई नई इक्विपमेंट, नई उपलब्धि आई है पिछले सालों में, उसको भी उसके अंदर लगाते हैं, या कोई नई चीज़ बताना चाहते हैं डॉक्ट्रिनल के तरीके से या कोई सैन्य दक्षता के तरीके से, वो भी उसके अंदर दिखाए जाते हैं। तो ये एक पर्व है जहां हम दिखाते हैं कि हम स्वाभिमान हैं, स्वतंत्र हैं और सक्षम हैं अपने देश की सीमाओं को, वायु सीमा हो, समुद्र की सीमा हो और थल की सीमा हो, उसको हम ठीक तरीके से रख पाते हैं, और आश्वासन देते हैं देशवासियों को कि हमारी प्रतिज्ञा है, आज के दिन हम लेते हैं कि इसी तरीके से हम आपको सुरक्षित रखेंगे, ताकि देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, लोगों की वेलबीइंग है, वो चलती रहे। तो ये एक बिल्कुल सही, बहुत अच्छे अल्फाजों में आपने बयां किया मेजर जनरल ब्रजेश। और निश्चित तौर पर परेड का इंतजार हम सबको इसलिए भी रहता है क्योंकि परेड को देखकर हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, परेड शुरू होने में अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। एक बार फिर भारत किस कदर सुरक्षित हाथों में है, हमारी सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं, कौन कौन से नए हथियार देश को हासिल हुए हैं, ये सब तो आज देखने को मिलेगा ही। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत, ये जो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा गया है, उस ओर हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्या आज बहुत हद तक वो भी नुमायां होगा परेड के दौरान? समीर, देखिए, आप किसी भी देश की परेड को देखिए तो ज़्यादातर फोकस रखते हैं अपने हथियारों पर, चीज़ों पर, या फिर अपने इक्विपमेंट पर। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी विरासत, अपनी संस्कृति को भी दर्शाता है। 5000 साल से पुरानी संस्कृति में किस तरीके से हम हर एक चीज़ को दर्शाते हैं, ये भी दिखाया जाता है। और ख़ास बात यह कि इस बार की विरासत और हमारी ग्रोथ, यही थीम है हमारा कि इस बार जो 5000 साल से पुरानी विरासत है, इसको कैसे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि परेड के अंदर आपके अपने इक्विपमेंट, यानी
जो लगातार हम एक बाइंग देश के तौर पर, बाइंग नेशन के तौर पर जाने जाते थे, यानी लगातार दुनिया भर के तमाम देशों से हम अपने इक्विपमेंट मंगाते थे, अब बिल्डिंग नेशन यानी अपने खुद के इक्विपमेंट बना रहे हैं जो दुनिया खरीद रही है। ये एक बड़ा संदेश हम देने की कोशिश करते हैं। और अगर आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, 16% पिछले साल से ज्यादा आप कह सकते हैं स्वदेशी हथियारों की खरीद बढ़ी है, और माना यह जा रहा है कि करीबन जो 1.5 लाख करोड़ का टारगेट इस पिछले साल अचीव हुआ है, वो अब यानी 2029 तक 3,000 करोड़ तक पहुंचेगा। तो 3 लाख करोड़ तक पहुंचेगा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट लगातार भारत अपनी आत्मनिर्भर क्षमताओं को बढ़ा रहा है, अपनी डिप्लोमेसी को बढ़ा रहा है। और वो डिप्लोमेसी ना सिर्फ आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक सीमित है, बल्कि उन देशों को आपदाओं में या दूसरी चीजों में मदद करने तक भी आगे बढ़ चुके हैं। तो यही संदेश भारत हमेशा रिपब्लिक डे से देता है, और इस बार का भी थीम यही है। बिल्कुल सुमित, जैसा कि आप कह रहे हैं, इस बार की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। यानी हम अपनी विरासत को भी संभालेंगे और देश को विकास के रास्ते पर भी लेकर जाएंगे, यही है स्वर्णिम भारत।